दोस्तों, जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं, आज जो हिंदुस्तान से भाईचारगी ख़त्म हो गई है, इसको ख़त्म करने में गोदी मीडिया, दलाल मीडिया और अंधभक्त अहम किरदार अदा किया है। और जैसा माहौल अभी चल रहा है, चंद दिनों से जमात वाले के ऊपर जो कमेंट्स हो रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल में दिखाए जा रहे हैं, उसी में से एक और अंधभक्त उभर के आया है, जिसका रात में वीडियो डाला है FB पर। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि उस वीडियो में कह क्या रहा है, उसे कहना क्या चाहिए था और कह क्या रहा। भारत में अचानक से कोरोना की बाढ़ आ गई है। और ये बाढ़ आई कहां से है? ये बाढ़ आई है मरकज के जमातियों से। 3000 में से 1/3 मतलब 1000 से अधिक जो रोगी है वो मरकज की जमात से आए हैं। ये जमाती है या कोरोना बम? और क्या इन्हें इलाज की जरूरत है? मेरे हिसाब से इन्हें अस्पताल की नहीं, जेल की जरूरत है। इन सभी को कम से कम 1 साल तक जेल में डाल देना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने जितने और लोगों को पेशेंट बनाया है, उन सभी के इलाज का खर्चा सरकार को इनसे वसूलना चाहिए, ताकि इस देश में दोबारा कोई कोरोना बम बनने की हिम्मत ना करे और इन जैसे लोगों को सबक मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो को गौर से सुना भी होगा और समझा भी होगा। दोस्तों, सबसे जो मेन चीज़ है, मेन मुद्दा है कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है कि अगर हुकूमत किसी भी चीज़ में नाकाम होने लगती है तो उसमें हिंदू मुसलमान करवा देता है और इसका जो इसे लेकर मुहरा बनाता है वो मीडिया को बनाता है। ठीक इसी तरह इस कोरोना वायरस के मामले में भी हुआ। हालांकि निज़ामुद्दीन से सटे ही पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन वाले को पता था, वहाँ के DM से मदद मांगी गई थी, तमाम सरकारी अधिकारी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो लोग फंसे रह गए लॉकडाउन की वजह से और अपना वतन वापस नहीं जा सके। लेकिन वो तो फंसे रह गए, अपना वतन वापस नहीं जा सके। फिर उनका चेकअप कराया गया, जिसमें 27 लोग को पॉजिटिव घोषित ले जाया गया हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पर जब चेकअप हुआ तो सिर्फ एक शख्स था जो पॉजिटिव था, बाकी 26 लोग नेगेटिव पाए गए। अब मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर भीड़ की वजह से 1500 लोग की वजह से चेकअप हुआ और ये चेकअप केंद्र ने करवाया। तो मैं बताता हूँ, जब वहाँ चेकअप हुआ तो फिर जो फहरिस्त में भी गिना रहा हूँ, वहाँ यहाँ पे चेकअप क्यों नहीं हुआ? ये सवाल हमें पूछना चाहिए सरकार से, गोदी मीडिया से, कि 25 मार्च को अयोध्या में योगी ने पूजा किया, उसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद हुए, उनका चेकअप क्यों नहीं हुआ? और जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, गोदी मीडिया ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद भी समारोह मौलाना साद ने क्यों नहीं किया, तो मैं क्यों किया? तो वो कोई समारोह नहीं था, वो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे बेचारे। और मैं बताऊं कि वो मजबूरी के तहत फंसे हुए थे लॉकडाउन की वजह से। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के CM ये खुशी से अयोध्या में 25 मार्च को जाके पूजा करता है, इस पर कोई FIR क्यों नहीं हुआ? तीसरी चीज़, 15 मार्च को कर्नाटका का CM येचुरप्पा एक शादी अटेंड करता है, वहाँ पर सवाल क्यों नहीं होता? उन लोगों का चेकअप क्यों नहीं होता? उनसे क्यों नहीं सवाल किया जाता कि जब समारोह बंद है, लॉकडाउन है, तो फिर ये शादी क्यों? उसके बाद मध्य प्रदेश में जब BJP अपनी सरकार बनाती है, तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग शपथ ग्रहण में मौजूद होता है, उस वक्त सवाल क्यों नहीं होता कि समारोह क्यों, इतनी भीड़ इकट्ठा क्यों? उससे बड़ी बात जो केजरीवाल दोगलापंथी दिखाया है, मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि दोगलापंथी तुम आज साबित करके दिखा दिए हो, दोगलापंथी करके दिखा दिए हो। जब आनंद विहार में 1 लाख की भीड़ इकट्ठा थी तो उन लोगों पे FIR क्यों नहीं हुआ? उन लोगों का चेकअप क्यों नहीं हुआ? अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान मत करो, शोभा नहीं देता। दूसरी चीज़, ये तमाम चीज़ जो मैंने आपको बताया, इन तमाम चीज़ में कहीं भी मीडिया वाले ने एक लफ्ज़ न लिखा न बोला, बल्कि जो न्यूज़ पेपर थे
और सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर पहुंची है। और दूसरी चीज़, अयोध्या में जिस दिन योगी आदित्यनाथ पूजा करके आया है उस दिन से तकरीबन हज़ारों लोग वहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1000 लोग एक जगह जमा हो रहे हैं, क्या इससे कोरोना वायरस नहीं फैलता? क्या ये 1000 लोग इकट्ठा होने की सरकार ने तुम्हें परमिशन दे दी है और हमें परमिशन नहीं दी? ऐसा मालूम करो तो सही। अगर हम लोग कहीं फंस जाए, कहीं रुक जाए तो गलत। और यही हुआ है कि मरकज़ में 1500 लोग बेचारे फंस गए थे, तो उनको आज पूरी गोदी मीडिया, तमाम अंधभक्त, केजरीवाल, केंद्र, तमाम मिल के गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम लोग, योगी आदित्यनाथ हो या येदियुरप्पा हो, और मध्य प्रदेश की जो शपथ ग्रहण में था वो, और दिल्ली में जो 1 लाख लोग इकट्ठा थे, इन तमाम चीज़ों पर पर्दा डाल दिया गया। इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। इस पर पर्दा क्यों डाला गया? आज तमाम तकरीबन दुनिया के अक्सर मुल्कों में लॉकडाउन है और तमाम लोग टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं। ये मरकज़ को इसलिए उठाया है ताकि तमाम लोगों को ये पता चल सके, तमाम लोगों को ये मालूम चल सके कि मुसलमान हुकूमत की कोई बात को नहीं मानता। इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश है और इन तमाम चीज़ों पर पर्दा डाल दिया गया। पर्दा कब तक डालोगे? तीसरी चीज़, एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैं दिल से कहता हूं और मैं चीख कर कहता हूं कि यहाँ 1500 लोग को तुमने चेकअप किया तो जिसमें सिर्फ 1 पॉजिटिव पाए गए, वो भी सच्ची खबर है या नहीं वल्लाहु आलम। लेकिन 15,000, 1000 अयोध्या में, 5000 शपथ ग्रहण में, 1 लाख दिल्ली में, इन तमाम लोगों को चेकअप कराया जाए तो इनमें न जाने कितने 1000 पॉजिटिव पाए जाएंगे। उसके बाद संतोष कुमार ने एक बात और कही कि इन तमाम लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। मैं पूछता हूँ, अरे अंधभक्त, मोदी का तलवा इतना मत चाट कि भेजा ख़त्म हो जाए, गोबर खाना कम कर दे, पेशाब पीना कम कर दे।